हमारे यहाँ जो हवाई अड्डे का निर्माण है वो 2 माह में पूरा हो जाएगा और यहाँ से देश के विभिन्न शहरों के लिए हवाई उड़ान प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, ये जो एक्सप्रेस वे है जो भरतपुर से प्रारंभ होकर के और दिल्ली तक जाता है, इस मार्ग से हम लोग केवल 5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकेंगे। तो जब आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तभी से हवाई पट्टी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। हवाई पट्टी तो उसी समय की देन है। बाकी जो ये 4, 5, 6 जो भी पुल बने हुए हैं यहाँ पे, वो चाहे लोहदा वाला हो, चाहे राजापुर का पुल, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार के ही समय के बने हुए पुल है। और ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। हमारे यहाँ जो हवाई अड्डे का निर्माण है वो 2 माह में पूरा हो जाएगा और यहाँ से देश के विभिन्न शहरों के लिए हवाई उड़ान प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, ये जो एक्सप्रेस वे है जो भरतपुर से प्रारंभ होकर के और दिल्ली तक जाता है, इस मार्ग से हम लोग केवल 5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, भौतिक दृष्टि से भी, वित्तीय दृष्टि से भी और अवस्थापना की अभिवृद्धि की दृष्टि से और यातायात की सुविधा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा काम भी हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका यहाँ तक शिलान्यास किया था। और एक पहाड़ी के पास बक्टा बुजुर्ग नाम के स्थान पर जो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसमें तमाम फैक्ट्रियाँ आएंगी, जो विभिन्न आयुध सामग्री है जिसमें गोला से लेकर राइफल, बंदूक, तोप और बड़े बड़े जो हमारे लड़ाई के हथियार औजार हैं और आर्म्स एम्युनिशन दोनों, मतलब उसके अस्त्र शस्त्र भी और उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री भी, सब कुछ वहाँ तैयार होगा। ये 3 बहुत बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। जो भी उन्होंने विकास के दावे गिनाए हैं उसमें उन्होंने हवाई पट्टी का जो जिक्र किया है, तो जब आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तभी से हवाई पट्टी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। हवाई पट्टी तो उसी समय की देन है। बाकी जो ये 4, 5, 6 जो भी पुल बने हुए हैं यहाँ पे, वो चाहे लोहदा वाला हो, चाहे राजापुर का पुल, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार के ही समय के बने हुए पुल है। और ये कालिंजर से सीधे जो है जोड़ा है यहाँ चित्रकूट के लिए, वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्हीं की सरकार में हुआ। तो बीजेपी तो बस हवाई काम करते हैं और ना इन्होंने कोई काम किया है ना कोई विकास किया। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी उसमें 80% काम बाकी है और जो उन्होंने वहाँ पहाड़ी के पास वो कॉरिडोर की बात किया है उसमें भी काम ही नहीं शुरू हुआ, उसमें भी ज़मीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ। तो जो सदर विधायक बता रहे हैं वो एकदम खोखली बातें हैं और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। और भी बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो बड़े बड़े पुल थे वो सारे पुल बन करके पूरे हो रहे हैं, चाहे वो यमुना नदी के पुल हों, चाहे बाघा नदी के पुल हों। ये सारे पुल जो कई वर्षों से 10 साल 11 साल से हुए थे, सब बन करके पूरे होने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और एक और भी बहुत बड़ा काम हुआ है कि हमारे, अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो अब चित्रकूट विधानसभा में जो PWD की परिभाषा है, मानक है कि 250 की आबादी के गांव पर रोड पहुंचाएंगे। एक भी गांव शेष नहीं रहेगा जहां भी सड़क बनने योग्य है और सड़क न बनी। प्रत्येक गांव को हम सड़क दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बड़े काम है। और एक काम और भी मैं बताना चाहूँगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन भी किया है, कल ही कैबिनेट में पास हुआ है। इससे हमारा चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ ऑलरेडी बहुत से रोड्स है, लाइट है, ऊपर शेड है और TFC इत्यादि जो पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए हैं, वो सारे काम हो गए हैं। लेकिन अब ये विकास का ट्रस्ट बन जाने से, विकास का बोर्ड बन जाने से चित्रकूट भी वाराणसी, अयोध्या के समकक्ष ही उतना ही विकसित होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी तो लोग धार्मिक दृष्टि से आते हैं, इसके बाद धार्मिक दृष्टि और
भ्रमण की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से पूरे विश्व के लोग आएंगे। पीडब्ल्यूडी ने अभी आप चले जाइए तो हम आपको ऐसी ऐसी सड़कें गांव में दिखा देंगे जहां पे 250 की आबादी 300 का आबादी है, वहां पे अभी भी सड़कें नहीं है, कच्ची हैं। और जहां भी इन्होंने गड्ढा मुक्त का दावा किया था वहां भी आज सड़कें सारी उखड़ गई हैं, सड़कों में चलने की स्थिति खराब है। और ओवरब्रिज आप यहीं बगल में देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, यहीं ओवरब्रिज की हालत इतनी खराब है कि उसके नीचे से सीमेंट उखड़ गई, सारी सरिया दिख रही हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो वही को ये बीजेपी के लोग गिना रहे हैं। चाहे आप रोपवे का काम ले लीजिए और जो है ये चित्रकूट की सड़क का काम ले लीजिए, उसको और बस स्टैंड का कह रहे हैं, बस स्टैंड भी समाजवादी पार्टी के सरकार में शुरू हुआ है। केवल इन्होंने उसको भगवा कलर करा के उसका फीता काटने का काम किया है। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ भी ऑब्जेक्शन किया तो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए हैं। बीजेपी के लोगों ने फीता काटा है, इन्होंने कोई काम नहीं शुरू किया। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।